क्लास 8 का प्रश्नावली 7B का 9 नंबर है। नीचे दिए गए सारणी को गुना करके भरिए, यानी कि सारणी दे रखा है, इसमें गुना करके भरना है। ये -8 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8 3 24 ए स्क्वायर, और ये माइनस में प्लस में तो ये भी हो जाएगा 8 दूना 16 ए बी, और ये माइनस में भी माइनस में प्लस में हो जाएगा 8 चौक 32। ए और सी को गुना करेंगे तो ए सी, और ये 8 को इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8 दूना 16। ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, और बी का बी, और ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस 8 7 56। ए को ए से गुना किए ए, इसका 2 घात, इसका 1 घात, हो जाएगा 3 घात इसका, और बी को बी स्क्वायर में है तो लिख देंगे बी स्क्वायर। फिर इससे 3b से इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 ए बी है तो ए बी लिख देंगे, ये प्लस में, ए भी प्लस में है तो 3 दूना 6। बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 बी सी, ये माइनस बी प्लस में, ए भी प्लस में तो 3 दूना 6। ए का ए, बी को बी से गुना किए तो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 तिहाई 21 ए स्क्वायर, आई बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर है, यहाँ बी है तो हो जाएगा बी का घात 3, क्योंकि इसका 2 घात, इसका 1 घात, घात जुट जाएगा, घात 3 हो जाएगा इसका। अब इससे 7 तिहाई 21 ए सी, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 बी सी, और ये माइनस में प्लस में तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7 चौक 28। सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 ए बी सी, अलग अलग है, और ये हो जाएगा फिर 7 से 7 7 49 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। फिर इसी प्रकार इससे गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, और माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस 4 दूना 8 ए बी सी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 ए, और सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में तो माइनस 4 दूना 8, ए को ए से गुना किए तो ए स्क्वायर, यहाँ बी है वहाँ सी है तो बी सी हो जाएगा। इसके बाद है 7 को इससे गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 7 चौक 28 7 चौक 28, और यहाँ बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यहाँ ए है तो ए का घात 3, और यहाँ है सी, और यहाँ है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी। और फिर अब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 ए का घात 3 बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर में नहीं, इसका घात 1 इसका घात 2, गुना करने पर घात जुड़ जाता है तो हो जाएगा 3। अब फिर इसका हो जाएगा तो 2 का 2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका बी स्क्वायर, इसका बी है तो इसका घात 1 तो हो जाएगा बी का घात 3, और ये माइनस प्लस माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, क्योंकि यहाँ सी है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है तो ए का घात 3, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है तो बी का घात 3। इसके बाद ये फिर 7 का 7 लिख लेंगे, यहाँ ए का घात 2 है, यहाँ भी ए का घात 2 है तो ए का ए घात जुड़ जाएगा, 2 घात इसका 2 इसका तो हो जाएगा 4, और फिर यहाँ बी है स्क्वायर में, यहाँ भी है बी स्क्वायर में, इसको गुना करेंगे तो बी का घात 4 हो जाएगा। यही इसी प्रकार नीचे दिए गए सारणी का गुना करके भर लेंगे हम, यही इसका आंसर हो जाएगा।